सोचिए, ये विल पावर को बढ़ाने के लिए फ्री के टैबलेट दे रहा हूं आपको। सबका अच्छा, सबका कल्याण, दूसरों की उन्नति, दूसरों का विकास। आप देखिए आपको इतनी शांति मिलती है, इसमें कोई खर्च नहीं हो रहा। हर लगे में फिटके ही रंग चौखोई आ जाए। अच्छा तो सोच सकते हो, नहीं किसी गिरा सकते हो, किसी को हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन सबके विषय में अच्छा सोचो। ईर्षा, देश, दूसरे के गले की चेन देख करके बेचैन नहीं हुए तो हम भी महाराज की भक्ति नहीं कहलाए। क्या कि तुम भक्त हो, क्या कि धर्मात्मा हो। परिवार की बात आपसे कर रहा हूं। विषमताओं में जो जीवन जीता है वही तो गुल खिलाता है। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं गुलाब के फूल के चैनल से बोल रहा हूं। गुलाब का फूल एसी में नहीं फला है, मखमल में नहीं फला है, वह कांटों में फलता है। संघर्षी जीवन है। विपत्तियों को जो जीवन समझता है, संघर्ष को जीवन समझता है, वही तो अहिंसा का पुजारी, वही तो है धर्मात्मा। ये मंदिर हमें विपत्तियों से, कठिनाइयों से, प्रतिकूलताओं से लड़ने का पाठ सिखाते हैं। मुस्कुराना सीखो, सिखाते भगवान। कई बार मैंने आपसे बात की है, आपके भगवान मुस्कुराते रहती है। पता तुम कैसे उनके भक्त हो? तब देखो, तब चेहरे पर सुगैया जैसा मुंह बना रहता है तुम्हारा। पुलिस के हत्थे छूट के आए हो, कोई जीवन में आनंद नहीं। दर्शन कर रहे हैं, गिरे मेरे मन से, बड़े परेशान हैं, क्या करें। जो घोंटू तो प्रभु पीछे हाथ धो के पड़ गए, अब तो लेके जाएंगे। अरे अब घोंटुओं से घर में बात करना, अब भगवान से बात क्यों नहीं करता है? जीवन की बात कर रहा हूं। जीवन को देख लो तुम, कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। ये संभलने का नाम ही तो धर्म है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है, इसी का नाम तो विवेक है। कर्म का उदय आए, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवसाय में दिक्कत हो सकती है, सर्विस में दिक्कत हो सकती है, शरीर साथ नहीं दे सकता है, घर वाले साथ नहीं दे सकते हैं, हमारा विल पावर साथ देगा। हमारा हिम्मत, साहस। कोई परिवार में कितना प्रतिकूल हो, बस थोड़ा सा झुक जाओ। कैसे झुक जाएंगे? हमने भी तो, हम कम हैं क्या? आओ बेटा, मैदान में कोर्ट कचहरी और थाने और जेल आपके लिए ही तो है, आगरा की सेंट्रल जेल और जिला कारावास। थोड़े से झुक जाओ, थोड़ी समता लाओ। महाराज कब तक समता लाए? पूरी जिंदगी हो गई हमें तो कष्ट भोगते भोगते। अब भैया जैसे पापड़ बेलोगे सकेलना तो पड़ेगा, चाहे हंस हंस के सकेलो चाहे रो के सकेलो। पापड़ तुम नहीं बेले, ये कर्म तो तुमने बुलाए हैं। बिना बुलाए कोई मेहमान नहीं आता है। 10 बार बुलाओ, घर पे जाओ, और तो भी खुशामद करो तो भी तैयार नहीं होता आने के लिए। 50 बहाने बनाता है। तो कर्म भी ऐसे नहीं आते हैं। हमने अशुभ कर्म बुलाए हैं तब आ रहे हैं। तो भैया परिवार के पुण्य और पाप, कोई प्रतिकूल व्यक्ति है, हमारी नहीं बन रही है, अपनी करनी आप करें। हम तो दूसरों से वो साहब वो ऐसा कहता है, वो हमारी बुराई करता है, वो ये कहता है, हमारे साथ ने ऐसा किया है। किसने कुछ नहीं किया है, सब मैंने किया है। अपनी करनी आप करें, सिर और उनकी डरता। ये कमजोरी है व्यक्ति। तो भैया पारिवारिक जीवन में रहते हुए कर्म सिद्धांत, पुण्य पाप, घर में कोई प्रतिकूल हो, शरीर साथ नहीं दे, अड़ोसी पड़ोसी कंस रावण सूर्पणखा मिल जाए और फिर भी जीवन में अशांति नहीं हो, यही तो है जीवन में जीने की कला। यही तो सिखाता है धर्म, यह सिखाता है सम्यक दर्शन। हर परिस्थिति में आनंद लेना सीखो। अरे अनुकूलताओं का तो सब आनंद लेते हैं, पुण्य का तो सब आनंद लेते हैं, लेकिन पाप कर्म, अशुभ कर्म, असाता वेदनी में जितनी समता रहेगी तो भी अशुभ कर्म भी घुटने टेक सकते हैं। यह है आपका पुरुषार्थ।
बढ़ाइए मत जीवन में, फार्मूला याद कीजिए, यही बीत जाएंगे। पाप का उदय आया है ये भी जाएगा और पुण्य का उदय भी हमेशा नहीं रहेगा। कहां से बोल रहे हो आप? पुण्य उदय जिन के तिन के भी नाही सदा शोक साता, यह जग बास थारत दीखे सब दीखे दुख दाता। मेरे पास बहुत फाइल सुबह शाम तक कितनी फाइलें आती, कितने कैंसर के, कल भी 3-4 पेशेंट, कुछ यहाँ के थे बाहर के थे, सीरियस थे और आशीर्वाद के लिए आए थे। कितने लोगों की समस्याएं, उलझनें, और उलझनों को सुलझाना यही तो है धर्म की ताकत, यही तो है पंच परमेष्टि भक्ति का प्रभाव, यही तो है उस साहस और हिम्मत का प्रभाव। अपने आप अपने मन में हीन भावना निकालिए। यहां जितने श्रोता बैठे हैं सबके मन में हीन भावना है। क्यों इतने कमजोर अपने आप को मानते हो तुम? स्टूडेंट मेरे पास टूटे टूटे आते, डिप्रेशन वाले बहुत आते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं जीवन से, बस आत्महत्या करना है। क्यों करना आत्महत्या? क्या बात होगी? 97% मेरी आए, अरे आए कोई बात नहीं निकल पाए, कोई बात नहीं, मत निकलने दे। क्यों इतने टूटती हैं? होता क्या है, स्टूडेंट पढ़ाई वाला है, वो दिन भर उसी में लगा रहता, और चीजों से सब एक्टिविटी छोड़ दी। हर तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए जीवन में, अगर आपको हल्का होना है और कर्म को पराजित करना है, शुभ कर्म को पराजित करना है। प्रसन्न रहना सीखिए, प्रकृति के निकट में आना सीखिए। ये धार्मिक उत्सव, ये धार्मिक क्रियाकलाप मैं देखता हूं सुबह और शाम को, रात्रि के समय बहुत माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेके साथ आते हैं, और मैं उन बच्चों से, इसलिए कल भी संडे के दिन थे, कल बहुत लोग कह रहे 150 से 200 लोग होंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, बहुत आहार देने वाले थे। ये संस्कार बनेंगे, ये हिम्मत लाएंगे, और यह हिम्मत ही पता नहीं अशुभ को कैसे पाप को पुण्य में बदल सकती है। भैया गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, देखने वाले कहते हैं गाड़ी तो चूर्ण हो गई, कोई इसमें बचा नहीं होगा, लेकिन हमारे खरोंच नहीं आई। किसी मुनि महाराज को तुमने आहार दिया है या कहीं आहार देखा है, इसलिए कहीं तुमने अभिषेक किया होगा, पता नहीं किस भव का अभिषेक के पुण्य परमाणु और आड़े आ गए कि गाड़ी, तो आप कई बार सुनते हो गाड़ी तो पलटियां खाई, चूर्ण हो गई गाड़ी का पूरा, और बैठने वाले सुरक्षित। धर्म में बहुत ताकत है। अब आपको तो तत्काल चाहिए, अभी दशहरा लंगड़ी बंबई बो और शाम को चूस लो, ऐसा कोई नहीं है हमारे यहाँ। आगरा में कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया हो तो ऐसा बन गया हो, ऐसा नहीं है कि तुम सुबह गुठली को बो और शाम को चूस लो। हमें तत्काल चाहिए, हमें जिंदगी होगी पूजा पाठ करते करते, अरे जिंदगी होगी और अनंत काल से तेरे पाप और अन्याय अत्याचार क्या किया तेने। तो विपरीत परिस्थितियों में परिवार के लोग विपरीत भी हैं, तो सोचता है मेरे अशुभ कर्म का उदय है कि नंद मेरे से हमेशा दुखी रहती है, मेरे व्यवहार से खुश नहीं है, या जेठानी मेरे बोलचाल से खुश नहीं है, या बड़ा भाई सारा हड़प ले गया, तो सोचता है कोई कर्जा होगा, कोई बात नहीं है, हमारी भुजाओं में ताकत होगी तो हम फिर पुनः कमाएंगे। अरे बंटवारे में सब प्रॉपर्टी तुम्हें मिल गई, उसी रात में चोरों को पता पड़ा, आतंकवादी आ गए और सब साफ कर गया, अब कहां जाएगा बेटा। अरे तेरे भाग्य में वो कहीं नहीं जाने वाला है, और तेरे भाग्य में नहीं है तो बंटवारे में मिल जाए, कितना कुछ हो जाए। आदमी को लक्ष्मी आने में तो टाइम लगता है और जाने में तो 1 सेकंड। हेलो, मार्केट डाउन हो गया, बेड़ा गर्क। ये तो बड़ी बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं आपसे। एक क्षण में अब नीचे आता है और एक क्षण में उद्योगपति ऊपर जाता है। ये सब संसार की विचित्र दशा है।
कहना ही चाहता हूं आपसे कि कर्म सिद्धांत का अपना एक प्रभाव है। आपकी सोचने का तरीका जैसा हो वैसे आप बन सकते हैं। एक कोई संत महात्मा थे, वे रोड से जा रहे थे। सभी तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। वैसे हम लोगों को अच्छे ज्यादा मिलते हैं, बुरे लोग बहुत कम मिलते हैं। अब आपने चश्मा जैसा लगा लिया हो, अगर धर्म का चश्मा लगा है तो दुनिया पापी भी अच्छे नजर आएंगे, और अधर्म का चश्मा लगा दिया है तो धर्मात्मा भी आपको, ये तो आपकी सोच है। सामने वाला कोई अच्छा बुरा नहीं है, अच्छा बुरा तो हमारी सोच अच्छा बुरा बनाती है। सोचने का तरीका जो बदलता है उसी का नाम तो धर्म है। जो सोच का तरीका बदले, विल पावर आप में कई बार आपसे कहता हूं, आपकी सोच नहीं बदलती है। आपको इतने दिन पूजा पाठ करते हो गए, महाराज को आहार देते देते हो गए, अथवा मंदिर जाते जाते हो गए, आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है? तब देखो तब टेंशन, माइग्रेन, आधा सिर दर्द, क्यों टेंशन? ये टेंशन है क्यों? ये टेंशन आपकी सोच के ऊपर है। जो है उसका आनंद नहीं लेंगे, लेकिन जो नहीं है उसी को दिनदास सोच सोच के सारे पुण्य को पाप में बना देते, सारे शुभ को अशुभ में बना देते। अरे जो सामने है रूखी सूखी उसका आनंद लो। भोजन पे बैठे हो, सारे विकल्प छोड़ो, केवल भोजन संबंधी। अब किसका देना है किसका लेना, जिसका जो होगा सो होता रहेगा। मंदिर में आए तो मंदिर का आनंद लो, मंदिर से बाहर निकलने सोचेंगे। प्रवचन में बैठे हो तो क्या होगा कैसे होगा, इसका जो होगा सो होगा। प्रवचन का आनंद लो। आप आनंद नहीं लेना चाहते हो, आपको तो दुखों की अनुभूति, कष्टों की अनुभूति, अप्रसन्न रहना और रोते रहना। क्या हुआ? किसी ने उन पर राख फेंक दी, अंगरक्षक उनके साथ वाले भक्त एकदम उबल गए, पकड़ लिया। क्या समझता तू महात्मा जी पर, और तेने राख फेंक? महात्मा क्या गर्म क्यों हो रहे हो, बात क्या है? अरे भैया, इस सिर को तो अग्नि में देते हैं, लोग जला देते हैं शमशान घाट में, उसने तो राखी फेंकी है। क्यों इतने तुम उतावले हो रहे हो? और अंतानबंदी चौकड़ी कहां से खरीद के लाए हो? क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्या हुआ? दोनों की सोच है। उन्हें था कि हमारे गुरु जी पे, हमारे महात्मा जी पे, और ऐसा इसने किया है, अभी जवाब देते हैं। और जो समता के धनी थे, संत महात्मा थे, उनके जीवन में समता थी। निमित्त तो एक मिला है दोनों को, एक तो आग बबूला हो रहा है और एक बिल्कुल बर्फ का गोला ठंडा हो रहा है। तो जो ठंडा बना दे उसका नाम अहिंसा है, और गर्म बना दे उसका नाम हिंसा है। अपनी सोच बदले, पॉजिटिव सोच रही, देखिए आप जीवन का आनंद। तो नरकों की मैंने आपसे बात की। नरकों के दुखों से हम बचना चाहते हैं तो आरंभ पाप क्रियाएं कम कीजिए। अत संक्लेश भावती मरो, संक्लेश पर मत करो, तनाव मत करो। कोई भी समस्या उसका समाधान निकालो। आप समाधान नहीं निकालेंगे, आप व्यर्थ के टेंशन तनाव सोच सोच के, क्या होगा सोचने से? मान लो कोई बात हुई, घटना घट गई है, बीमार हो गए हो, और सोचो और ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। कोई और बहुत तरह की स्थितियां जीवन में। जितना विपत्तियों से लड़ोगे, कठिनाइयों से लड़ोगे, विपत्तियां उतनी कम होंगी, कठिनाइयां घटेंगी। और जितने ज्यादा डरोगे, घबराओगे बीमारी से, उतनी बीमारियां बढ़ सकती हैं आपको। हिम्मत लाइए, साहस लाइए। कल यहाँ जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर, अगर आहार के समय, आहार के बाद जो हों, उनकी पूरी फैमिली आई, और वह बहिलना से जुड़ी हुई है वो परिवार, लेकिन शायद वह जैन धर्म, यद्यपि इतना नॉलेज नहीं होगा इतना, लेकिन उनकी श्रद्धा आस्था, जिन्होंने कल उन्हें सुना होगा आहार के बाद। एक डिप्टी कमिश्नर जीएसटी का 110 किलोमीटर गाजियाबाद से मेरे पास
सुबह दर्शन के लिए डेली पहुंचते थे, आपको विश्वास नहीं हुआ। वो चाय नहीं पीता है, घर में टीवी नहीं है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, और अपने वक्त में बोल रहा मैं कितना व्यस्त हूं, कैसी भी हो, लेकिन पहले प्रभु का भजन करता हूं, बाद में भोजन करता हूं। तो हम आगरा वाले पहले भोजन और बाद में वही भजन कहाँ हो जाएगा। आगरा की माने जनरल बात बता रहा हूं, आगरा में बैठा हूं इसलिए आपकी बुराई कर रहा हूं। पूरा प्रवास की पत्नी भी देवता, माने समझ नहीं आता, इतना बड़ा अधिकारी हो, बिल्कुल अहंकार नहीं। और वो उसके शब्द आप सुनो, उसकी श्रद्धा आस्था आप देखो। सुबह ही मुझे बहुत लोग बताते हैं, सुबह ही मोबाइल पे सबको संदेशा पहुंचाता रहता महाराज का। यूट्यूब पर बहुत चीज़ उसने डाल रखी हैं, और कितने लोगों को और कह रखा, कल भी कह गए कोई दिक्कत हो प्रभु के भक्त को मेरे से मिलो। कितने ऐसे प्रसंग बने, और जो पहुंचा तो उसके काम, तो जो उसकी सीमा है, मर्यादा है, बड़ा अधिकारी है, और जीएसटी का अधिकारी डिप्टी कमिश्नर होना आप लोग ज़्यादा समझते, हम लोग तो इतना नहीं समझते हैं। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने टीवी का कनेक्शन नहीं लिया है। मैं कहता हूं तुम जैन हो, तो हम अपने स्वार्थ के लिए, बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, हमें तो अपनी शौक पूरे करने। मैंने घर में चाय नहीं पिए, प्याज जैसी चीज नहीं खाए, इतना बड़े पद पे पहुंचने वाला एक जैनेतर व्यक्ति, यह है संस्कार। एक से एक मैं देखता हूं जैनेतर लोगों में, एक से एक लोग वो है, इतना सात्विक है, अहंकार नाम की चीज ही नहीं है। वो हमें तो जरा सी कोई बात हो जाए क्या समझता है हम, तो वो अपने आप को नौकर कहता है, भैया कमिश्नर तो ये महात्मा जी हैं, हम काहे के, हम तो एक नौकर हैं, चाकर हैं। तो निश्चित ऐसे आदर्श में दंपतियों से, परिवारों से हम सबको सबक सीखना चाहिए।